ये जो आपकी PMI IC है इसके अंदर कितने सर्किट है पहले तो हम ये देखेंगे। तो हम PMI के अंदर कौन कौन से सर्किट होते हैं, कौन कौन सी आईसियाँ होती हैं, किन सेक्शनों में प्रॉब्लम आएगी, यानी इन 4 सेक्शन में कोई भी दिक्कत आती है तो हमें इस IC पे काम करना पड़ेगा। हेलो स्टूडेंट्स, एक इन्फो के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं किसी पर्टिकुलर एक आईसी के बारे में जिसका नाम है PMI। ये काफ़ी फेमस आईसी है PMI नाम से। PMI के आगे कई नंबर हो सकते हैं, यानी 4 डिजिट के कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। अलग अलग नंबर की PMI आईसी आती है। तो हम PMI के अंदर कौन कौन से सर्किट होते हैं, कौन कौन सी आईसियाँ होती हैं, किन सेक्शनों में प्रॉब्लम आएगी, तब हम PMI आईसी के चारों तरफ के कंपोनेंट पे काम करेंगे और उस PMI आईसी को रिवॉल्व करेंगे, चेंज करेंगे या हीट करेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का स्पेशली PMI आईसी। PMI का फुल फॉर्म जान लेते हैं, पावर मैनेजमेंट इंटरफेस। ये थोड़ी मिलती जुलती है पावर आईसी से। तो हाँ जी, ये सेकेंडरी पावर आईसी है, इसीलिए पावर से ही मिलता जुलता है इसका नाम है। तो हमने एक आईसी ओपन कर रखी है। ये जो आपकी PMI आईसी है इसके अंदर कितने सर्किट है पहले तो हम ये देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल हमने U1301 नाम से सर्च किया है। U आईसी का डिनोटिंग लेटर होता है इन डायग्राम, यानी डायग्राम में। तो हमने U1301 ये डायग्राम के नाम से इसे सर्च किया तो इसके कितने सर्किट हैं इस आईसी के अंदर वो दिखेगा। A, दूसरा ये C, यानी B भी कहीं ना कहीं होगा। तो A और C, B, ये देखिए B, यानी टोटल इस आईसी के अंदर 3 सर्किट हैं। तो हम देखेंगे उन सर्किटों में अंदर क्या क्या सेक्शन इन्वॉल्व है। तो पहला हमने ओपन किया, तो अगर इस आईसी में चार्जिंग इनपुट और आउटपुट होगी तो ये चार्जिंग आईसी भी होगी, यानी चार्जिंग रेगुलेटर आईसी भी है। तो ये देखिए USB V बस मतलब चार्जर का इनपुट। तो 5 वोल्ट इस आईसी में आ रहा है, इट मीन्स कि ये चार्जिंग आईसी है। अब दूसरा कि ये आउटपुट क्या करेगा, तो आउटपुट के लिए चार्ज आउट या V बैट लिखा होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चार्ज आउट। तो इसमें चार्ज आउट लिखा है या V बैट लिखा हुआ है, यानी बैटरी का वोल्टेज। तो इसका मतलब है कि ये चार्जर से इनपुट ले रहा है और चार्जिंग आउट कर रहा है बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो ये चार्जिंग रेगुलेटर आईसी है। अब दूसरा कि अगर यही आईसी स्विचिंग करा के, आईसी के अंदर मॉसफेट होता है, वो स्विचिंग करा के ये बक कॉइल के थ्रू, ये देखिए 1 माइक्रो हेनरी की बक कॉइल है। तो ये जो है बक कॉइल के थ्रू अगर ये आउट कर रही है यूनिडायरेक्शनल TVS डायोड लगा के VPH PWR, यानी 3.7 से 4.2 वोल्ट जो हर सेक्शन में जाती है सप्लाई DC टू DC आईसी के थ्रू, जिसका नाम है VPH PWR या VSYS, तो वो भी इसी आईसी से आउट हो रही है। इसका मतलब ये आईसी DC टू DC आईसी भी है। तो 2 आईसी इसके अंदर कंबाइंड हो गई। अब हम आगे देखेंगे कि और कौन कौन सी आईसी इसके अंदर है। अब देखिए इसका जो आईसी का सर्किट C है, इससे आउट हो रही है LCD BL LED A, यानी LCD की जो लाइट सेक्शन है, लाइट सेक्शन की जो पॉजिटिव वोल्टेज बनता है वो भी यही बना रही है। ये देखिए LCD BL LED A, ये जो बना रही है ये बूस्ट कॉइल के थ्रू वोल्टेज बना रही है। 10 माइक्रो हेनरी की बूस्ट कॉइल लगी है, इसके थ्रू ये वोल्टेज प्रॉपर बन रहा है, डायोड के थ्रू कन्वर्ट होके निकल रहा है। तो सीरीज डायोड है, जीनर डायोड यहाँ लगा हुआ है, सीरीज जीनर डायोड है, साथ में बूस्ट कॉइल है। तो यहाँ से जो वोल्टेज बन रहा है वो लाइट का बन रहा है, यानी ये आईसी लाइट ड्राइवर आईसी का भी काम कर रही है। इसके अंदर वो भी सर्किट है। दूसरा स्टूडेंट ये देखिए 2 बूस्ट कॉइल और है, 4.7 माइक्रो हेनरी की, 4.7 माइक्रो हेनरी की। एक डिस्प्ले का प्लस वोल्ट बना रही है VSP, वोल्टेज सोर्स पॉजिटिव, और एक डिस्प्ले का माइनस वोल्ट बना रही है LCD VSN, वोल्टेज सोर्स निगेटिव। तो जब +5 -5 वोल्ट 2 बूस्ट कॉइल के थ्रू वोल्टेज बना रही है,
इस बूस्ट कॉइल पे वोल्टेज आ रहा है VPH PWR, यहाँ वोल्टेज आ रहा है, फिर ये बूस्ट वोल्टेज बना रही है किसके लिए, ग्राफिक के लिए। तो इसी के अंदर डिस्प्ले ड्राइवर IC भी है। तो हम ऑन बोर्ड आपको दिखाते हैं कि LED की बूस्ट कॉइल कौन है, सीरीज डायोड कहाँ मिलेगा, और वो IC लाइट IC भी है, और वही IC चार्जिंग रेगुलेटर IC भी है, और वही IC आपकी DC to DC IC भी है, और वही IC डिस्प्ले ड्राइवर IC है। इसका प्रैक्टिकल हम करके दिखाते हैं। आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट देखते हैं हम PMI IC को कि उसके अंदर कौन कौन सी IC हैं, विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। तो ये IC कौन सी है, PMI 8940। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इस IC के चारों तरफ इतनी सारी बड़ी कॉइल्स हैं, 1 2 3 और 4, जिनमें से ये दोनों जो कॉइल्स हैं ये सेम शक्ल की लग रही हैं। तो इसका एक रीज़न होता है, देखिए हर बात का एक लॉजिक होता है। तो ये जो दो आप देख रहे हो ना, ये डिस्प्ले की हैं, डिस्प्ले प्लस और डिस्प्ले माइनस की, यानी VSP VSN, प्लस 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट बनाती हैं। इसका ये है कि सर्किट में क्या होता है कि इस कैपेसिटर के थ्रू ये निकल रहा है VSP VSN जो भी है, तो ये देखिए इससे बीप कर रहा है। तो ये कैपेसिटर इसका हो गया, और ये हो गया आपका इसका। कहने का मतलब जो VSP VSN है इन बूस्ट कॉइल वाले कैपेसिटर से नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ तो बूस्ट होगा, फिर निकलता दूसरे कैपेसिटर से है। तो ये हमें कंफर्म है कि ये डिस्प्ले IC भी है, क्योंकि ये डिस्प्ले की 2 वोल्टेज बना रही है, +5 -5 वोल्ट। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कॉइल लगी हुई आप देख रहे हो बड़े साइज़ की, इसके पास ये डायोड है। अब ये डायोड सीरीज़ डायोड अगर होगा तो 100% इसके अंदर बैकलाइट IC है, और ये बैकलाइट का बूस्ट कॉइल है। तो हम देखते हैं ग्राउंड से चेक करके, क्या ये सीरीज़ डायोड है। तो हाँ स्टूडेंट, ये सीरीज़ डायोड है। अब सीरीज़ डायोड में बूस्ट कॉइल से कौन जुड़ा होता है, एनोड। तो देखिए ये बूस्ट कॉइल है और इससे जुड़ा हुआ है इसका एनोड। अब बूस्ट वोल्टेज कहाँ बनेगा, बूस्ट वोल्टेज बनता है कैथोड में, यहाँ से। ये देखिए लाइनिंग भी है डायोड में, इसलिए ये माइनस है, यहाँ से LED का प्लस बूस्ट वोल्ट बनेगा। तो ये क्या हो गया, लाइट IC हो गई। तो लाइट IC हो गई, ये ग्राफिक IC भी हो गई। अब हमें देखना है कि ये चार्जिंग IC है। तो चार्जिंग IC के लिए हम बैटरी कनेक्टर के प्लस से बीप कराएंगे। ये है बैटरी कनेक्टर, या हम डायरेक्ट ये करंट सेंसिंग रजिस्टर से बीप करा ले, जो कि प्लस लाइन का है। ये देखिए ग्राउंड से बीप नहीं दे रहा। तो इससे जब हम बीप कराएंगे तो चार्जिंग IC के पास लगा एक कैपेसिटर बीप देगा। ये देखिए बीप दे रहा है, इसका मतलब ये चार्जिंग रेगुलेटर IC भी हो गई। अब हम देखेंगे कि ये DC to DC IC है क्या। तो जो VPH वाली बक कॉइल है वो ये है। अब VPH वाली बक कॉइल से ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से VPH निकला और कहाँ जाएगा, ये नेटवर्क में भी जाता है। तो नेटवर्क की ये IC है 2G 3G PA और एंटीना स्विच, इसमें भी वोल्टेज जाता है VPH वाला। तो हम ग्राउंड से चेक किया तो ये कैपेसिटर बीप दिया, इधर वाला, ये वाला कैपेसिटर ग्राउंड से बीप दिया। अब जब हम चेक करेंगे किससे, इस बक कॉइल से चेक करेंगे, तो इसका दूसरा सिरा बीप देना चाहिए। तो देखिए ग्राउंड है नहीं, तो ग्राउंड में टच भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर से बीप आनी चाहिए। ये देखिए बीप आ रही है, ग्राउंड नहीं है, ये देखिए ग्राउंड नहीं है, यहाँ बीप आ रही है। इसका मतलब कि ये VPH वाली बक कॉइल ही है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या जाना कि इस IC के अंदर कौन कौन सी IC हैं, डिस्प्ले IC है, लाइट IC है, DC to DC IC है, चार्जिंग रेगुलेटर IC है। यानी इन 4 सेक्शन में कोई भी दिक्कत आती है तो हमें इस IC पे काम करना पड़ेगा। अगर कंपोनेंट और ट्रैक सही हैं तो इसे हीट भी देना पड़ सकता है, रिबॉल भी करना पड़ सकता है और चेंज भी करना पड़ सकता है। और साथ में बैक लाइट वाली ख़राब होने पर, प्रॉब्लम आने पर इस IC के बैक लाइट काम नहीं करेगी, ग्राफिक काम ना करने पर ग्राफिक नहीं आएगा। अगर इसकी DC to DC IC वाली बॉल ख़राब हुई है, सर्किट ख़राब हुआ तो फ़ोन ही नहीं ऑन होगा। और अगर चार्जिंग रेगुलेटर IC ख़राब हुई तो फ़ोन चार्ज नहीं होगा। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट वीडियो आप हमसे कौन से टॉपिक पे चाहते हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स पे बताएं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।